जी साथियों, मैं सबसे पहले तो आप पत्रकार साथियों का और छायाकार साथियों का धन्यवाद करता हूं कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद में आपसे प्रथम दफ़ा यहां मिलना हो रहा है और इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे छोटे से बुलावे पे समय पे पहुंचे भारी संख्या में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे जो साथी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं जो पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी अपना समय निकाला है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो 25 तारीख की सीकर में रैली थी वो बहुत सफल रैली हुई। संख्या के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग पहुँचे। उसमें हर तरह के लोग थे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सब तरह के साथी वहाँ पहुँचे थे और संख्या उनकी बड़ी अच्छी तादाद जो लाखों के हिसाब से थी। जो हमारे टारगेट थे उस टारगेट को भी हमने क्रॉस किया था। और यहाँ हमारे सिरसा से भी बहुत साथी पहुँचे, अच्छी तादाद में सिरसा से भी पहुँचे। और साथियों, आपके माध्यम से आपको बताता हूँ कि मेरी खुद की ड्यूटी गंगानगर में भी लगी हुई थी, गंगानगर जिले में, तो वहाँ से भी बहुत साथी वहाँ रैली स्थल पे पहुँचे और अच्छी कामयाब रैली हुई हमारी। दूसरा जो है, हमारे सिरसा के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के योगदान से मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। उसके ऊपर उनकी एक वो ऑब्जर्वेशन है और पिछले दिनों भी उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई थी। आपको एक प्रेस नोट भी पहले आया था उस मीटिंग का, और चंडीगढ़ से भी लगा था। आपने देखा भी होगा कि सभी ऑफिसर्स की मीटिंग बुला के उसके अंदर उन्होंने इसको काम को जल्दी करने का आदेश दिया कि जितना जल्दी हो सके इसको शीघ्र से शीघ्र शुरू करें। और ये लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है और 21 एकड़ इसकी जगह रहेगी और 539 जो है बेड इसमें हॉस्पिटल में रहेंगे और 100 सीटें जो है MBBS की डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए रहेंगी। तो ये हमारे कॉलेज में ये सिरसा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। और दूसरा जो है विषय, हमारी सरकार का, दुष्यंत चौटाला जी का जो खुद का विजन है, उसके तहत महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं की ताकत को बढ़ाना। तो इसके लिए उन्होंने जो हमारे राशन डिपो हैं उसके अंदर उन दोनों को उसका लाभ मिल रहा है। उसकी शिक्षा के द्वारा वो आगे हायर एजुकेशन में, हायर कंपटीशन में आगे पहुंच रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा काम माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने किया है वो ये है कि हरियाणा के अंदर जो रोजगार हैं उसके अंदर हरियाणा के निजी रोजगारों के अंदर बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को 70% आरक्षण, 75% आरक्षण मिलेगा। वो कानून बनवाया, परंतु कुछ साथी कोर्ट में चले गए, उसको रुकवा रखा है, हेल्ड करवा रखा है। परंतु माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने उसके लिए वकीलों की एक फौज खड़ी की हुई है और बाकायदा कोर्ट के अंदर उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें आशा है कि जल्दी हमारे हरियाणा के बच्चों के पक्ष में रिजल्ट आएगा और उससे एक हरियाणा के बच्चों की फिजा ही बदल जाएगी। जब रोजगार होगा तो कहीं वो फालतू नहीं घूमेंगे और नशे से बचेंगे। इससे 2 लाभ रहेंगे, हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिलेगा, हरियाणा के उद्योगपतियों को कर्मचारी मिलेंगे और साथ में माँ बाप को एक संतुष्टि रहेगी कि उनके बच्चे नशे से बचे रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। साथियों, एक आपको और बात बताना चाह रहा हूं कि जेजेपी का कुछ समय पहले ही जन्म हुआ और उस जन्म के बाद में पार्टी ने अपना बड़ा विस्तार किया है। उसके बाद में हमारा हर बूथ पे बूथ योद्धा
की लिस्ट हमारी कंप्लीट है सारे हरियाणा की, और बूथ सखी उसका भी हमारा लगभग 50% जो है कंप्लीट है। यही जो चीजें आपको बताई हमने कि जो हरियाणा के अंदर सरकार ने किया है, वही चीजें हमारा विजन जो था राजस्थान में रैली करने का, वो ये था कि हम लोग वहां के जो पिछड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, कमेरे हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वहां की सरकार कर रही है, उसको दूर करेंगे। और वहां हमारे नेताओं का जो विचार है, 25 से 30 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ने की हमारी योजना है। और उस रैली के द्वारा हमने 30-35 सीटों को हमने कवर किया था, वहां से हमारे लोग गए थे। तो यही नीतियां हम राजस्थान में भी लागू करेंगे। जब हमारी जिस तरह से हरियाणा सरकार के अंदर हमारी भागीदारी है, उसी तरह वहां जब हमारी भागीदारी होगी तो राजस्थान के लोगों को भी यही सुविधाएं हम वहां मुहैया कराएंगे, ये चीज है। और हरियाणा के अंदर एक नई चीज भी अभी माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा हुई है, वो आपको भी पता होगा, क्यों आप भी जागरूक लोग हैं, कि गुड़गांव के अंदर जो एक सिमुलेटर जो है ट्रेनिंग पायलट के लिए वहां एक रखी है, वो एक मशीन है। उसका मैं बताना चाहता हूं कि मशीन के अंदर जो है बच्चा बैठता है और उसको चलाता है, तो ये लगता है कि जिस तरह से हम हवाई जहाज को चला रहे हैं। जिस तरह से आजकल कार की जब ट्रेनिंग होती है, तो कार भी सड़क पे ना चला के पहले उसको वहां कार एक इस तरह की सिमुलेटर ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो बच्चा वहां ये समझे कि मैं कार चला रहा हूं। इसी तरह से ये हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग भी प्रथम दफा हमारे हरियाणा में लागू की है। जो पहले यहाँ को बच्चे सीखते थे, उनको बॉम्बे या कहीं कलकत्ता या दिल्ली जाना पड़ता था। हरियाणा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसके लिए ये हरियाणा के नए बच्चे भी सीखेंगे, और जो बड़ी कंपनियों के जो पायलट हैं या मिलिट्री के पायलट हैं, वो भी सीख सकते हैं, एयरफोर्स के। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। एक जो सबसे बड़ी चीज हमारे नजदीक हो रही है, एविएशन हब जो है हिसार में बन रहा है, उससे सिर्फ हिसार के लोगों को फायदा नहीं रहेगा। हम सिरसा के नजदीक, सिरसा उसके नजदीक है, यहाँ के लोगों को भी खूब फायदा रहेगा। उससे मतलब व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। खरखोदा के अंदर भी मारुति का बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है, जिससे हरियाणा के बच्चों को ही रोजगार मिलेगा। और एक अभी नई घोषणा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने करी है, वो ये है कि हर जिले के अंदर खेतों के जो रास्ते हैं, उसके अंदर 25 किलोमीटर की उन्होंने एक लिमिट रखी है शुरुआती तौर पे। हर विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर खेतों के रास्ते पक्के बनाए जाएंगे। ये पायलट स्कीम है, उसके बाद में इसको आगे विस्तार किया जा सकता है। जब ये सफल हो जाएगी तो उसका अगला विस्तार होगा। और उसके बाद एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जो चीज है वो हरियाणा के नौजवान बच्चों के लिए एक नई है, और जो किसान के बेटे हैं उनके लिए भी है। पहले जो बड़ी स्कीमें बनती थी, बहुत बड़े लोगों के लिए बनती थी। अभी एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है वो दुष्यंत जी के पास है, और इन्होंने हरियाणा के लिए एक विशेष स्कीम लागू की है कि 5 एकड़ जमीन किसी किसान साथी के पास है, उसको डेवलप करने के लिए, उसको मतलब इंडस्ट्रियल हब डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट 5 करोड़ रुपए ग्रांट देगी। उसका कहीं कोई ब्याज नहीं है, ना कहीं वापसी है। उसको वो डेवलप कर सकती है, जो किसान का बेटा हो, चाहे आप व्यापारी का बेटा हो, कोई भी हो। 5 एकड़ जमीन जो है उसको डेवलप करके वहां बिजनेस स्थापित किया जा सकता है। ये हरियाणा के बच्चों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिससे 5 एकड़, पहले ये होता था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में, तो वहां अंबानी अडानी
और वो अपने पौंटी चड्डा जैसे लोगों के थे वहां, उनको 1000 2000 एकड़ के लिए थे। तो दुष्यंत जी ने सोचा कि भी गरीब जो छोटा किसान है या छोटा व्यापारी है उसको कैसे लाभ मिले। ये 5 एकड़ की स्कीम अभी शुरू की है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का विजन हरियाणा प्रदेश के नौजवान के लिए बहुत बढ़िया है और उससे हमारे हरियाणा के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी। ये हमारा आपको बताने का था और आप साथी यहाँ आए और पार्टी के साथी भी आए। मैं इनका भी और आपका भी एक दफा फिर धन्यवाद करता हूं।